नाजरीन, अगले चंद हफ्तों में भारत कराकोरम, जीबी या फिर आजाद कश्मीर पर कोई बड़ी एग्रेशन करेगा। आपको ये बता दें कि आर्मी चीफ, DGISI और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इमरान खान से कल कौमी सलामती की मीटिंग में बता दिया कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। अगले चंद हफ्ते इंतहाई अहम है। आपको ये बता दें कि भारत अपने मुल्क के अंदर पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाएगा और उसके बाद पाकिस्तान में हमला करेगा। उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर पाकिस्तान पर कराकोरम, जीबी, सियाचिन ग्लेशियर या फिर LOC के साथ सटे इलाकों पर अटैक कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आपने देखा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के ऊपर भारत करवा रहा है। नाजरीन, ये सिर्फ और सिर्फ रा का मसला नहीं, बल्कि दुनिया की और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के इलाकों को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जैसे कि CIA, रा, मोसाद और अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर इस साजिश में शामिल है। आपने देखा होगा कि 2 रोज कबल CIA ने एक टेररिज्म के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें पाकिस्तान को तो टारगेट किया, लेकिन भारत के जितने भी स्लीपर सेल पाकिस्तान में काम करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर काम करते हैं, चाबहार के अंदर काम करते हैं, भारत को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने उनका किसी एक का नाम भी नहीं लिया, उल्टा पाकिस्तान को उस लिस्ट के अंदर ऊपर कर दिया है। तो CPEC की तकलीफ भारत को नहीं बल्कि बहुत सारे मुमालिक को है। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और पाकिस्तान पर लगातार ये दहशतगर्दी करवा सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने अगले चंद हफ्तों का डेडलाइन दिया है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान पहले तो भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। पाकिस्तान ने भारत के इस एग्रेशन को टैकल करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, खुसूसन नारोवाल सेक्टर के ऊपर बहुत सारे अपनी जंगी कार्रवाइयां करनी शुरू की हैं। वहां पर फजाई ऑपरेशन करना शुरू कर दिए हैं। चोलिस्तान के रेगिस्तान के ऊपर भारत लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। वहां पाकिस्तान ने अपनी फौज बढ़ाई है, सिंध के अंदर फौज बढ़ाई है और रानी कच्छ के इलाकों में बहुत सारी फौज डिप्लॉय की है। अब आपको ये बता दें कि ये तो थे पाकिस्तान के हालात। अब कुछ भारत के हालात भी देखिए कि भारत की एक रियासत जिसको मग्याला कहते हैं, ये मग्याला रियासत बांग्लादेश के साथ बिल्कुल मौजूद है बॉर्डर के ऊपर। मग्याला के लोगों ने शोरश करना शुरू कर दी है, बगावत करना शुरू कर दी है कि अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमारा ख्याल नहीं रखती तो हम बांग्लादेश के साथ जम हो जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा भारत के जितने भी पंजाब के इलाके हैं वहां पर सिखों ने बगावत की हुई है। भारत के सिख तो मौका तलाश कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले वो भारत से जान छुड़वाकर पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अक्साई चीन से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रियासतों ने बगावत करना शुरू कर दी है। इन रियासतों ने चाइना के साथ राब्ते करना भी शुरू कर दिए हैं। कुछ नेपाल के लोगों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं ताकि भारत से इन रियासतों की जान छूट जाए। आपको ये तमाम दर कहानी बताने का मकसद ये था कि भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ कब्र खोदता है, पाकिस्तान के लिए नुकसान का सौदा करता है, अल्टीमेटली भारत उसके अंदर खुद गिर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और इसके हवारी किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के DGISI और दीगर फोर्सेज ने पाकिस्तान के वजीर आजम को बताया है कि अगले 6 से 7 हफ्ते इंतहाई अहम है। भारत इन्हीं 6 से 7 हफ्तों के दौरान अपने मुल्क के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाएगा और उसको जवाब बनाकर कराकोरम हाईवे, सियाचिन ग्लेशियर, आजाद कश्मीर, जीबी या फिर नारोवाल सेक्टर के ऊपर अटैक कर सकता है। इधर बात आपको बताना इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान के जो स्कर्दू के अंदर एयरबेस है, भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसके ऊपर भी बड़ी नजर बनाई हुई है। पाकिस्तान की उस एयर टर्मिनल को भी भारत टारगेट करना चाहता है।